नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष था। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे गोल्ड में क्या मूव हो सकता है, यूएस डॉलर में क्या मूव हो सकता है और बीटीसी में क्या मूव हो सकता है, और कल के एफओएमसी का क्या इम्पैक्ट मार्केट में पड़ा और आज क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। आज शाम में क्या मेजर इवेंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, एक एक चीज़ को डिटेल समझने का प्रयास करते हैं और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से सेल हो सकता है और कहाँ से बाई हो सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीधे फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज रात में जो एफओएमसी का न्यूज हुआ, जिसमें कि आपको रेट कट हुआ, 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ, जिसके कारण से गोल्ड एक बेरिश मोमेंटम की ओर गया है और यूएस डॉलर जो है अपसाइड मोमेंटम की ओर गया है, यानी यूएस डॉलर बुलिश हो गया है और गोल्ड जो है बेरिश हो चुका है। ठीक है, तो इसका क्या इम्पैक्ट रात में पड़ा वो अभी हम चार्ट के माध्यम से दिखाएंगे और आने वाला टाइम में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये भी हम आपको डिटेल से समझाएंगे। तो देखिए, आज के दिन में अगर हम मेजर इवेंट के बारे में बात करेंगे तो आज एक फाइनल जीडीपी का डेटा आने वाला है। उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट कैलेंडर जो वीकली आता है वो भी है। तो और ये तीन आपको जो है लो इम्पैक्ट न्यूज भी है। तो आज शाम में भी मार्केट में अच्छा खासा इम्पैक्ट रहने की संभावना है, इसलिए सावधानी पूर्वक आज भी ट्रेड करना है और जहां हमें ट्रेडिंग का मौका मिले वहां से जरूर ट्रेड करना है। तो ये था आपको आज का मेजर इवेंट, जिसके माध्यम से हम लोग आगे कैसे ट्रेड करेंगे, जिससे कि हमें क्लियरिटी आ गया। ठीक है, हम यहाँ पर आ गए हैं गोल्ड के डेली का चार्ट में। तो डेली के चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि एक शानदार स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है कल के दिन में, और एफओएमसी का न्यूज की वजह से जो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था बहुत दिनों से, आप देख पा रहे हैं। तो कल एफओएमसी का न्यूज की वजह से इसको ब्रेकआउट करके एकदम बिल्कुल नीचे का जो ट्रेंड लाइन था उसके नीचे भी जाके आपको क्लोजिंग किया। और कल के वीडियो को अगर आप उठा के देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि मैंने कहाँ पर कौन कौन सा आइडिया तक आ सकता है उसके बारे में बताया था, और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अभी तक वो लगा हुआ है। और आप मार्केट देखेंगे कि ठीक इस एरिया में आके तब जाके मार्केट अपसाइड की ओर जाने का प्रयास किया है और ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये जो है आप देख रहे हैं, और इसका 50% का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कर चुका है और 61% अगर हम बोलेंगे तो ये आपको 2626 तक आ रहा है। तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है और यहाँ तक आने से तो हमें सेल करना ही चाहिए। और स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है, कहाँ से हम और सेल कर सकते हैं, कहाँ से हम बाय कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम H1 के चार्ट के माध्यम से बताएंगे, जो आप लोगों के लिए और भी आसान रहेगा। यहाँ से हम ट्रेंड को समझ लेते हैं। मार्केट का जो ट्रेंड है गोल्ड का, हम बेरिश ट्रेंड इसको बोलेंगे, और स्ट्रक्चर ब्रेक आउट हो गया तो इसके हिसाब से हमें सेल की ओर ही जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं H1 का चार्ट पे। तो H1 का चार्ट में अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा कि H1 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको 2588 है, और यहाँ से मार्केट अप है तो बाई की ओर चलेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्लोज होकर अप साइड की ओर जा भी चुका है, यहाँ तक बेनिफिट दे भी चुका है। अब मार्केट रिट्रेस कर चुका है, मुझे उम्मीद है कि यहीं से शायद रिटर्न हो जाएगा। और अगर अभी के टाइम में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलेंगे तो ये वाला एरिया हो गया। इस एरिया से 2532 और 35 के बीच में है तो हमें जरूर सेल करना चाहिए और वहां से अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। और ये 20 और 23 वाला एरिया, ये भी हमारा सेल जोन ही है। ये स्ट्रॉन्ग सेल जोन है जहां से कि हम अच्छा खासा सेल का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, और जब ये फिर आपको 2588 के नीचे क्लोजिंग दे देगा M30 या H1 का, तो फिर वहां से हमें सेल लेना है। और सेल का मिलेगा, सेल का बेनिफिट हमें मिलेगा 2566। उसके बाद आपको इधर 2559 60 के आसपास, 2540 2530 तक जो है हमें सेल का बेनिफिट। ये सारा स्ट्रॉन्ग एरिया है जहां तक ये मार्केट आ सकता है। अगर जैसे ही 2588 के नीचे आप क्लोजिंग दे देगा, हमें फिर और भी अच्छा ये सारा मूवमेंट मिलेगा। गोल्ड में एक बहुत अच्छा बात है कि जब ये बेरिश ट्रेंड को पकड़ता है तो इसका जो लोअर लो है वहां तक जाने का प्रयास करता है। तो इसका जो हम लोअर लो बोलेंगे, यहाँ पर मार्केट आने का चांसेस है, ये आपको 2530 वाला एरिया है, यहाँ तक मार्केट आने का पूरा चांसेस है। और इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो फिर वो 2350 तक भी जाने का चांसेस रहेगा। लेकिन अभी का टाइम में हम ये कहेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में ये 2530 तक जरूर आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम अप साइड की ओर देखेंगे तो अप साइड में 2532 के ऊपर या ये इस एरिया के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो फिर ये अप साइड की ओर जाने लगेगा। तो ये हमारा एरिया है, इस एरिया से हम सेल करेंगे। सिंपल बात है, हमारा एसएल रहेगा, ऊपर में चला जाएगा तो एसएल हिट हो जाएगा, फिर हम बाय करेंगे।
इसलिए एरिया पे जहाँ पर हमें ट्रेडिंग का जोन है वहाँ से हम ट्रेड करेंगे और वहाँ पर अर्निंग के साथ ट्रेड करेंगे तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि H1 के चार्ट के हिसाब से जो मैं आप लोगों को गोल्ड के बारे में समझाने का प्रयास किया, ये बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और कल का जो मार्केट का जो मैंने ये लगा के रखा था आपको कि 2589 से 2583 बेस्ट बाई जोन है। अब चलते हैं BTC का पेयर पे। तो BTC एक वेरी सिंगल फिन के तौर पे क्लोजिंग दिया है पर मार्केट बिल्कुल बिल्कुल बॉटम पे है और यहाँ से अपसाइड की ओर जाना चाहिए, क्योंकि BTC का जो है वेरी ही बेरिश आपको इंगल फिन बना है, लेकिन इसका रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आना चाहिए और BTC बिल्कुल ही बुलिश है और अच्छा खासा अपसाइड जाना है। ठीक है, लेकिन इस कैंडल का थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, हो सकता है मार्केट 94,000 तक भी आ जाए। अगर हम H1 के हिसाब से देखेंगे तो ये बिल्कुल लेवल पे है। हमें ये बाइंग जोन है, यहाँ से हमें बाई करना चाहिए क्योंकि अच्छा खासा नीचे आ चुका है, तो यहाँ से हमें बाई करना चाहिए। और हमारा जो 1,01,400, 1,01,000, 1,02,000 के आसपास हमें यहाँ पर इसका प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसके ऊपर फिर क्लोज होगा तो फिर बाई करना चाहिए। ठीक है, तो एक बाइंग जोन पे ऑलरेडी आके बैठा हुआ है और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ तक भी आ सकता है 2594 वाला एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन। ठीक है, हम चलते हैं DXY पे। तो DXY में अगर हम देखेंगे तो एक सुपर डुपर बुलिश हो चुका है ये और डेली का चार्ट में एक अच्छा खासा कैंडल ऊपर में क्लोजिंग दे चुका है। ये गैप डाउन करके ओपन हुआ और ये रिट्रेस करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो ये थोड़ा सा भले नीचे आ सकता है लेकिन ये अपसाइड की ओर ही जाएगा। ये न्यूज ही ऐसा है कि ये नीचे आने का चांसेस नहीं है। H1 को हम देख रहे हैं कितना शानदार कैंडल क्लोजिंग दिया है और डॉलर को स्ट्रॉन्ग बना के छोड़ दिया। तो इससे पता ये चलता है कि ये मार्केट अभी जो है डॉलर जो है महा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इसलिए हम लोगों को गोल्ड के थोड़ा सा अभी सेल मूवमेंट पे ही रहना है। ठीक है, तो ये था इन्फॉर्मेशन जिसके माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया कि गोल्ड में कहाँ से हम सेल और बाई कर सकते हैं और BTC में कहाँ से सेल और बाई कर सकते हैं और आज US डॉलर का जो है क्या मूवमेंट है और कितना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से आप देख ही पा रहे हैं। तो मैं पूरा भरोसा रखता हूँ कि आज का इस वीडियो के माध्यम से आज डेली का प्लान कर लेंगे और आप अच्छा से ट्रेड करेंगे। आपने अगर ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा है, आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।